तो फाइनली अब 4 महीने से चल रहे अमेरिका और भारत के बीच लंबे नेगोशिएशन के बाद मिनी ट्रेड डील फाइनलाइज होने वाली है। लेकिन अंत में जो परिणाम आ रहा है वह आखिरकार हमें संतुष्टि जरूर दे रहा है, क्योंकि ऐसे हालात बन चुके हैं कि मानो अमेरिका ने आंखें भारत को काफी ज्यादा दिखाई, लेकिन अंत में भारत के सामने उन्हें अपनी आंखें नीचे करनी ही पड़ी। क्योंकि 2 दिन पहले ही भारत की टीम अमेरिका में इस बातचीत के लिए विजिट कर चुकी थी और लंबी चौड़ी बातचीत दोनों देशों की चल रही है। लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में कॉर्न, एथेनॉल, सोयाबीन और डेयरी प्रोडक्ट पर अपनी इंडस्ट्री को बचाने के लिए भारत ने रेड लाइन खींची थी और उस पर भारत बहुत ही सख्ती के साथ अड़ा रहा और अमेरिका की लाख कोशिशों के बावजूद भी भारत ने उस रेड लाइन को क्रॉस नहीं करने दिया। और बड़ी खबर यह है कि अमेरिका जो भारत को छोटे छोटे लालच देकर और दबाव देकर जबरदस्ती फाइनल करवाना चाहता था, उनकी साजिश फेल हो चुकी है और मिनी ट्रेड डील के लिए एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट पर काफी हद तक अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। क्योंकि भारत ने डोरी को उतनी तेजी से भी नहीं खींचा कि अन्य देशों की तरह भारत के खिलाफ भी अमेरिका को जाना पड़े, और न ही उस डोरी पर उतनी भी डील दिया कि उसे अमेरिका अपनी ओर खींच ले जाए। तो चलिए पूरी डेवलपमेंट को हम इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल अमेरिका ने भारत के सामने एक बार फिर सब वही पुराना खेल खेला है कि छोटे समझौते करवा लो और बड़े फायदे खुद उठा लो। लेकिन इस बार भारत ने सीधा वॉर किया है और साफ कह दिया है कि एक तरफा व्यापार अब नहीं चलेगा। और अमेरिका में चल रही बायलैटरल ट्रेड की बातचीत में अमेरिकी टीम ने जब भारत से ऑटो सेक्टर में टैक्स में छूट मांगी तो भारत की दिल्ली से सीधा जवाब दिया गया। क्योंकि फिलहाल के समय में देखा जाए तो भारत में अमेरिका से कार इंपोर्ट करने पर 70% से 100% तक बॉर्डर शुल्क लगता है, जो कार की कीमत और इंजन क्षमता पर डिपेंड करता है। हालांकि नई ईवी नीति के तहत कुछ शर्तों के साथ इलेक्ट्रिक वाहनों पर शुल्क 15% तक कम किया गया है। लेकिन अमेरिका चाहता है कि उनकी टेस्ला की कार भारत में बिके, लेकिन उसके लिए एलन मस्क को भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ना लगाना पड़े। इसलिए उनकी डिमांड है कि टेस्ला जैसे कार इंपोर्ट पर भारत जो टैरिफ लगाता है उसको पूरी तरह से समाप्त कर दे और 0% कर दे, ताकि इसकी मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका अपने देश में करे, लेकिन वहां से भारत में धकाधक सप्लाई करके खूब लाभ कमाए। लेकिन भारत ने ऑटो इंडस्ट्री पर ऐसा कोई भी फैसला नहीं लिया, बल्कि उल्टा अमेरिका के खिलाफ WTO तक पहुंच गया। क्योंकि भारत अमेरिका का कोई भी दबाव झेलकर बिल्कुल भी व्यापारिक फैसला नहीं करना चाहता था, फिर चाहे वह थोड़े समय के लिए हो या फिर हमेशा के लिए। क्योंकि भारत का मास्टर प्लान पहले से ही था कि अगर टेस्ला को भारत में अपनी कार को बेचना है तो वह भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाए, तभी वह भारत में बेच पाएंगे। क्योंकि इस तरीके से भारत के लोगों को न सिर्फ लोकल मैन्युफैक्चरिंग के माध्यम से रोजगार मिलता है, बल्कि कई मामले में इन कंपनियों का इन्वेस्टमेंट भारत में कंट्रीब्यूट होता है और भारत के लोग मेड इन अमेरिका नहीं बल्कि मेक इन इंडिया का टैग वाली कार का इस्तेमाल करते। इसीलिए भारत के द्वारा जवाब घुमा फिराकर जरूर दिया गया था, लेकिन मतलब यही था कि अगर टेस्ला भारत में टैक्स फ्री बिकेगी तो महिंद्रा और टाटा को भी अमेरिकी मार्केट में बराबरी चाहिए। क्योंकि अमेरिका का असली प्लान था भारत के साथ कुछ लो हैंगिंग फ्रूट्स जैसे समझौते कर लो, जैसे कुछ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट या छोटे टेक्निकल टैरिफ का निपटारा, और फिर इसके दम पर पूरी ट्रेड डील को अपने हक में मोड़ दो। इसीलिए अमेरिका की डिमांड थी कि टेस्ला, रिवियन जैसी ईवी कंपनियों को भारत में ड्यूटी फ्री एंट्री दिया जाए। साथ ही GM और टाइसन जैसी कंपनियों को भारत की डेयरी और मीट मार्केट में खुला प्रवेश भी मिले। और यही नहीं, बल्कि Amazon, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों को डेटा लोकलाइजेशन और डिजिटल टैक्स से छूट मांगी जा रही थी। फिलहाल अब जब दोनों देशों के बीच ट्रेड डील फाइनलाइज होने जा रही है, तो इन तीनों चारों मामले में भारत ने जो लाल रेखा खींची थी उस पर भारत अब भी मजबूती से खड़ा है। क्योंकि हम लोगों का कहना है कि अगर टेस्ला को टैक्स फ्री एंट्री चाहिए तो पहले मेक इन इंडिया करो, और अगर अमेरिकी डेयरी को एंट्री चाहिए
तो पहले महिंद्रा और अमूल को अमेरिकी बाजार में बराबरी दो, क्योंकि ये डील भारत के 15 करोड़ किसानों के लिए विनाशकारी हो सकती थी। साथ ही जीएमओ सीड्स से भारत के ऑर्गेनिक और ट्रेडिशनल खेती मॉडल को खतरा था, जहां अमेरिकी टीम चाहती थी कि जीएम जैसे बीज कंपनियों और टाइसन जैसे डेयरी ब्रांड्स को भारत में खुला बाजार मिले। इसके बदले अमेरिका भारत के कुछ एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स जैसे आम, चावल पर कुछ टैरिफ छूट देने की बात कर रहा था। इसके अलावा अमेरिका चाहता है कि भारत अपने डेटा लोकलाइजेशन नियमों में डील दे, ताकि अमेजन, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां भारत के यूजर डेटा को अमेरिका में स्टोर और प्रोसेस कर सकें। लेकिन भारत ने कहा कि अगर डिजिटल कंपनियों को छूट चाहिए तो पहले भारत की डेटा संप्रभुता का सम्मान करो। भारत ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट पास किया है, और क्योंकि ये कानून राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है तो इसे कमजोर नहीं किया जाएगा। कुल मिलाकर एक शब्द में कहा जाए तो भारत की कोशिश यही है कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील हो और लंबे समय तक हमारा व्यापार चले, लेकिन जिन चीजों की सर्विस हम खुद भारत में दे सकते हैं उन चीजों की सर्विस का इस्तेमाल भारत से किया जाए, और जो चीज भारत में मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है वह भारत में मैन्युफैक्चरिंग हो। इसी तरीके से जिन चीजों का प्रोडक्शन ऑलरेडी भारत में हो रहा है और इंडियन प्रोड्यूसर कर रहे हैं, उन चीज को इंपोर्ट के मामले में हम अमेरिका को बिल्कुल भी छूट नहीं देने वाले। और अमेरिका जो बार बार कहता है कि भारत उनके सामानों पर भारी भरकम टैक्स वसूलता है, भारत का टैरिफ स्ट्रक्चर भी बिल्कुल इसी नियम को फॉलो करता है। इसीलिए भारत में जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट, गाड़ियां और बाकी की कई सारी खाने पीने वाली चीज और फर्टिलाइजर जो भारत में खुद बड़े लेवल पर प्रोड्यूस होती हैं, इन सब पर भारत अमेरिका से इंपोर्ट होने पर भारी भरकम टैरिफ लगाता है। लेकिन कच्चा तेल, हीरे, विमान और उसके पुर्जे जैसे उत्पादों पर सबसे कम इंपोर्ट शुल्क लगता है, क्योंकि हमें आवश्यकता होती है। इसके अलावा खाने पीने वाले जो कच्चे तेल अमेरिका से भारत में आते हैं, साथ ही बादाम और अखरोट जैसी कुछ महंगी वस्तुओं से भारत खुद टैरिफ हटाने को तैयार है, ताकि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड समझौता आसानी से हो सके। हालांकि अभी भी व्यापारिक समझौते को लेकर बातचीत चल रही है, लेकिन इसके अलावा कौन से फैसले लिए जाते हैं यह तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया, भारत न तो अमेरिका से रिश्ता पूरी तरह से तोड़ने को तैयार है और न ही अमेरिका को इतनी छूट देना चाहता है कि हमारी खुद की लोकल इंडस्ट्री बर्बाद हो जाए। बल्कि खबर तो यह आ रही है कि उच्च दांव वाली बातचीत भले ही गर्म हो चुकी है, लेकिन दोनों देश 2030 तक अपने व्यापार को $500 अरब तक पहुंचाना चाहते हैं। बाकी भारत ने जिस तरीके से अमेरिका के खिलाफ सख्ती बरती है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।